Hello all. Let me once again welcome you to this module of Sales Mastery Program. हमने लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से आप डेमो देते हैं और किस किस प्रकार के आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो. नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच इज प्राइसिंग. ये स्टेज में आप उनको कोट करते हो या आप उनको प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करते हो, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो हर एक सेल्स पर्सन को मास्टरी करनी जरूरी है और ये एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न होता है सेल्स पर्सन के लिए और यही एरिया है जिधर लोग असफल होते हैं और जिस कारण से सेल्स लॉस होता है. सो लेट मी शेयर यू माय माइंड मैप और वो माइंड मैप में हम देखते हैं ये एरिया जो है प्राइसिंग का एरिया, राइट? अब प्राइसिंग में क्या होता है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक ऑडियंस आपने डिसाइड करा होता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, वेदर यू आर फेयर मार्केट प्राइस्ड और वेदर यू आर प्रीमियम प्राइस्ड. आप कोई अच्छी ब्रांड हो, राइट? सो यू विल बी हैविंग एन ऑडियंस जो प्रीमियम निश ऑडियंस है. सो आपका अगर टारगेट एरिया वही है, वही तरह के आपके ऑडियंस आपने आइडेंटिफाई किए हैं और वही मार्केट में आप मूव कर रहे हो तो आपको कभी इश्यू नहीं आएगा. अगर आपके सेल्स पर्सन ये बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ प्राइसिंग उनका प्रोडक्ट नहीं बिका, दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के वो जो मार्केट में जा रहे हैं वो आपका मार्केट नहीं है. क्यों? कि फेयर मार्केट वर्सेस प्रीमियम मार्केट जैसा कुछ होता नहीं है. एवरी प्रोडक्ट हैज फेयर प्राइसिंग. अगर वो प्रीमियम कस्टमर को लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्यों कि आप जो कस्टमर को मिल रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक आप नहीं मिल रहे हो. जैसे शूज है, अगर बूट आप लेने जाते हो, शूज आप लेने जाते हो, आप बाटा का परचेस करते हो, आप नाइकी का परचेस करते हो, आप वुडलैंड का परचेस करते हो कि आप एक लोकल मार्केट में से आप कोई फुटवेयर परचेस करते हो. दोस प्रोडक्ट्स हैव देयर ओन मार्केट, हैव देयर ओन निश. अगर प्रीमियम कस्टमर है तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट ब्रांड्स में ही जाते हैं. अगर वहां पर जो प्राइसिंग है वो उनके लिए फेयर प्राइसिंग है. अगर दूसरे व्यक्ति जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं परचेस करते हैं तो उसका जो प्राइस है उनको प्रीमियम प्राइस लगेगा, उनको हाई प्राइस लगेगा. सिमिलरली ट्राई टू अंडरस्टैंड इन योर प्रोडक्ट ऑल्सो. अगर काफी डिफरेंस आ रहा है, अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग में काफी डिफरेंस आ रहा है, मींस द ऑडियंस विच यू आर मीटिंग इज नॉट योर ऑडियंस. आप गलत मार्केट में जा रहे हो, आपका सेल्स पर्सन गलत मार्केट में जा रहा है. क्यों? कि अगर 10% का वेरिएशन है तो वो सेल्स पर्सन अपने स्किल से ऑटोमेटिक वो रिजॉल्व कर सकता है. क्यों? कि फिर आपकी जो मास्टरी है, हाउ यू गिव देम डेमो, किस तरह से आपने उनसे कनेक्ट बनाया, किस तरह से आपने उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया, वो सब चीजों से वो ओवरकम हो सकता है. इवन अप टू 20% प्राइस वेरिएशन कैन बी मैनेज through relationship building, through connect, through good presentation, through good demos. लेकिन अगर वेरिएशन ज्यादा है, अगर कस्टमर को लगता है कि आपका प्रोडक्ट काफी महंगा है, मींस आपका जो विजिट होना वो कस्टमर के पास, वो गलत कस्टमर को आप विजिट कर रहे हो. बिकॉज फॉर हिम आवर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज प्रीमियम. अगर हम लोग प्रीमियम अगर दिख रहे हैं उनको, मींस हमारे लिए वो कस्टमर नहीं है. अगर गैप 20% से ज्यादा का है, मींस वो हमारा कस्टमर नहीं है. सो मेक इट वेरी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना अच्छा आपने आपका टारगेट ऑडियंस किया होगा, जितना आपने ऑडियंस प्रोफाइलिंग किया होगा, आपका ये जो प्रॉब्लम है प्राइसिंग का, वो प्राइसिंग का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा. कहीं ना कहीं हम लोग जो ऑडियंस प्रोफाइलिंग करते हैं उसको हम लोग अच्छे से प्रोफाइलिंग नहीं करते हैं और उसके हिसाब से फिर अगर सेल्स पर्सन जाता नहीं है, देन ऑल दिस प्राइसिंग प्रॉब्लम्स अराइजेस. सेकंड, अगर प्राइसिंग है इश्यू
तो कहीं ना कहीं यू हैव टू गिव 3 ऑप्शंस टू द कस्टमर। आपके प्राइसिंग के 3 तरह के ऑप्शंस होने चाहिए कि देयर इज वन प्रोडक्ट विच इज प्रोफेशनल, देयर इज वन विच इज एंटरप्राइज, देयर इज वन विच इज नॉर्मल प्रोडक्ट, राइट। इस तरह से आप है ना 3 ऑप्शंस दीजिए। अगेन, आप जब भी प्रोडक्ट बेचते हो, ऑलवेज ऑलवेज जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उससे एक हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट का भी डिस्कस करिए और उससे एक लोअर प्राइस वाला प्रोडक्ट का भी डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि व्यक्ति हाई प्राइस भी नहीं लेना चाहता है और अगर एकदम लोएस्ट प्राइस का भी कुछ मिल रहा है तो वो भी नहीं लेना चाहेगा। वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करके मिड वाले में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। जो भी ये प्रोडक्ट आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट बिके, ट्राई टू पुट इट इन द सेंटर, इन द मिडल, इन द प्राइसिंग स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा कि कस्टमर बोलेगा ठीक है, ये 100 रुपए की चीज है, ये चीज 120 की है और ये चीज 200 की है, तो मुझे 100 रुपए से अच्छा 120 वाली प्रोडक्ट में मैं चाहता हूं। इससे क्या हो जाएगा, सेंटर वाला जो प्राइसिंग है उसकी तरफ कस्टमर बढ़ता है। तो ऑब्वियसली आपका यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपको 3 तरह के ऑप्शंस उनको, प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स उनको दिखाने हैं, जिससे देन ही डिसाइड्स के कौन से वाले प्रोडक्ट में उसको जाना है। उससे उनको चॉइस मिल जाती है और जनरली देखा गया है कि मिडल चॉइस वो जनरली करते हैं। अगेन, प्राइसिंग के दरमियान आप उनसे ऑप्शंस पेमेंट की भी बात कर सकते हो कि किस किस तरह के पेमेंट्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। हो सकता है आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो सकता है आपको चेक दे सकते हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हो सकता है आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, आप कुछ क्रेडिट्स दे सकते हो। वट एवर पेमेंट ऑप्शंस यू आर हैविंग, डिस्कस अबाउट दोज पेमेंट ऑप्शंस। इससे क्या हो जाएगा, आप क्लोजर की तरफ अच्छे से बढ़ पाओगे और क्लोजर्स आप अच्छे से कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन प्राइसिंग यू नीड टू नो आप प्रीमियम प्राइस्ड हो या आप फेयर मार्केट प्राइस हो। अगर कहीं ना कहीं गैप्स हैं तो आपको समझना है कि गैप्स आपके टारगेट ऑडियंस जो आपने प्रोफाइलिंग किया है उसमें है। अगर वो आप करेक्ट कर लेते हो तो आपको ये जो इश्यूज हैं कि आपके प्रोडक्ट सर प्रीमियम है या आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं या आपके प्रोडक्ट मैं ले नहीं सकता हूं क्योंकि काफी डिफरेंस है प्राइसिंग में। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फेयर मार्केट प्राइस है कि आप प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट हैं, उसके हिसाब से आप अपने कस्टमर को मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। फर्स्ट थिंग यू नीड टू एंश्योर दैट। दूसरा, आपको यह एंश्योर करना है कि आपको 3 ऑप्शंस देने हैं प्राइसिंग के, जिससे कि उस मिडल वाला जो ऑप्शन है वो आपका मोस्टली कस्टमर लेगा। थर्ड ऑप्शन, आपको पेमेंट्स के भी डिस्कस करने हैं कि आपको कौन से वाले पेमेंट्स में आप कंफर्टेबल होंगे। जैसे मैं जनरली मेरे टीम्स को बताता हूं कि पेमेंट्स का आपको अगर जानना है, अगर मालूम करना है, अगर बात करनी है तो आप इस तरह से बात कर सकते हो, सर तो आप किस तरह से पेमेंट ऑप्शन में जाना चाहोगे। आप यू विल गो थ्रू चेक, आप चेक देना चाहोगे कि आप ऑनलाइन क्रेडिट करना चाहोगे, थ्रू पेटीएम यू आर गोइंग टू डू और थ्रू क्रेडिट कार्ड यू आर गोइंग टू पे, वट एवर ऑप्शंस वी आर हैविंग, हम उस तरह से उनसे बात करेंगे। इससे क्या होता है कि आप क्लोजर की तरफ आगे बढ़ते हो और कस्टमर को भी आप एक सिग्नल देते हो कि नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, राइट। ये आप करिए, आपके सेल्स पर्सन को ये आप बताइए, सिखाइए। इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो सेल्स पर्सन है वो अच्छे से क्लोजर्स की तरफ बढ़ पाएंगे। विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो wherein we will be talking about closing, how to be good at closing. Thank you.